क्लासिक लेजर आई सर्जरी। ये सर्जरी आंखों की कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस सर्जरी के जरिए इंसान की नज़र को बेहतर बनाया जा सकता है। लासिक नाम की सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट जो है वो काफी पॉपुलर हो चुकी है, काफी मकबूलियत हासिल कर चुकी है, लेकिन हर इंसान इस सर्जरी के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। यानी कुछ अफराद के लिए सर्जरी नहीं हो सकती है। लासिक सर्जरी की फुल फॉर्म जो है वो लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमेलियोसिस है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके जरिए इंसान के विजन को इम्प्रूव किया जाता है। इस सर्जरी के जरिए इंसान के सामने वाली जो आंख होती है इसकी टिश्यूज को दोबारा से रीशेप किया जाता है, दोबारा से शेप दी जाती है जो कि परमानेंट होती है। ये मुश्किल तौर पर ये कंडीशन जरूर बेहतर करती है। इस सर्जरी के जरिए आंख के टिश्यूज को जो ठीक किया जाता है ये इंसान की पूरी उम्र तक ठीक रहती है, ये इंसान के जिंदा रहने तक ठीक रहती है। बट स्टिल ये कुदरत का निजाम है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसान की विजन जो है वो दोबारा से नजर जो है दोबारा से ब्लर होती है, धुंधली हो जाती है। इंसान को बढ़ती उम्र के साथ साथ कम नजर आना शुरू हो जाता है। और जिन अफराद ने लासिक जैसी सर्जरी करवाई होगी उन अफराद में ये सर्जरी जो है वो बढ़ती उम्र के साथ नजर का कम होना जैसी कंडीशन को नहीं रोक सकता है। यानी आपकी नजर जो है दोबारा से धुंधली हो जाएगी जैसे आप उम्र के साथ बढ़ते जाएंगे। यानी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है ये सर्जरी भी काम करना छोड़ देगी। इस सर्जरी के जरिए सही की गई नजर जो है वो दोबारा से ब्लर हो जाएगी, जो कि एक कुदरत का एक निजाम है। इंसान फानी है और सबने इस प्रोसेस से गुजरना है। और ये सर्जरी जो वो कितने अर्से तक कामयाब रहती है, आपके लिए फायदेमंद रहती है, वो इस बात पर डिपेंड करता है सर्जरी करवाने वाले इंसान की उम्र क्या है, उम्र के किस हिस्से में ये सर्जरी करवाएगी। और इसके अलावा सर्जरी करवाने वाले इंसान को अगर कोई और भी बीमारी होगी जो कि ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जो प्रोग्रेसिव बीमारी होगी, और ये आंख की बढ़ी हुई प्रोग्रेसिव कंडीशंस होती हैं, यानी आंख का मर्ज है वो पहले से होता है और वो अगर बड़ा हुआ हो तो ये चीज भी इस प्रोसीजर के कामयाब होने पर डिपेंड करती है। अगर मरीज को पहले से आंखों की कोई बीमारी हो तो आंखों की सर्जरी के कामयाब होने में फर्क डाल सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आंख की कोई बीमारी नहीं है तो ऐसी सूरत में आपकी सर्जरी जो है वो 100% कामयाब हो सकती है, लेकिन बीमारी होने की सूरत में ये परसेंटेज कम होगी। इंसान की नजर कैसे काम करती है? इंसान की आंख के अंदर जब लाइट जाती है तो ये इंसान की जो बाहर वाली जो सतह होती है जिसको कोरिना कहा जाता है, वहाँ पे लाइट जो है वो हिट करती है। कोर्निया पर जब रोशनी पड़ती है तो ये रोशनी आगे झुक जाती है, बेंड होती है या मुड़ जाती है। रोशनी जब कोर्निया से मुड़ती है तो ये आगे आंख के पीछे एक हिस्सा जिसको रेटिना कहा जाता है वहाँ पे ये फोकस करती है, और फोकस करने को नाम जो दिया जाता है वो रिफ्रैक्शन है। लेकिन जब ये लाइट मुकम्मल तौर पर मुड़ती नहीं है, बेंड नहीं होती है, सही तौर पर बेंड नहीं होती है, तो ऐसी सूरत में इंसान की आंख के अंदर जाने वाली जो रोशनी होती है वो रेटिना पर फोकस नहीं कर पाती है, जिसकी सूरत में इंसान को धुंधला नजर आता है। और इस कंडीशन को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव एरर। ये लेजर सर्जरी जिसको लासिक कहा जाता है, इसको 3 किस्म के रिफ्रैक्टिव एरर्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंखों की लासिक सर्जरी जो है ये आंखों की कंडीशन को लेजर की मदद से ठीक करते हैं, या फिर इस सर्जरी के दौरान छोटे छोटे ब्लेड्स के जरिए कोरिना की शेप, आंख के अंदर मौजूद जो कोर्निया है उसको रीशेप किया जाता है, दोबारा से उसको शेप दी जाती है जो कि ब्लेड्स के जरिए दी जाती है। जैसे ये प्रोसीजर होता है इंसान की आंख के अंदर जाने वाली जो लाइट होती है वो मुकम्मल तौर पर सही तरीके से रेटिना के ऊपर फोकस कर पाती है और इंसान को सही नजर आता है। इस सर्जरी की सूरत में इंसान मुकम्मल तौर पर सही देख सकते हैं और इंसान की नजर जो है वो तेज हो जाती है, जो कि नजदीक या फिर दूर से देखने से ठीक नजर आता है इंसान को। इस सर्जरी के जरिए इंसान की नजर को ठीक किया जाता है ताकि इंसान को ग्लासेस यानी चश्मे पहनने की जरूरत न पड़े या फिर कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने की जरूरत न पड़े। लासिक सर्जरी के जरिए इन 3 कंडीशंस को बेहतर किया जाता है। नियर साइटेडनेस जिसको मायोपिया कहा जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान दूर की चीजों को मुकम्मल तौर पर सही तरीके से देख सकता है। इस कंडीशन की सूरत में इंसान नजदीक की चीजों को मुकम्मल तौर पर सही देख सकता है, लेकिन जो चीजें दूर होती हैं वो इंसान को धुंधली नजर आती हैं। फार साइटेडनेस जिसको हाइपरोपिया कहा जाता है, इस कंडीशन की सूरत में इंसान को दूर की चीजें जो साफ नजर आती हैं, जबकि करीब की चीजें जो वो धुंधली नजर आती हैं। तीसरी जो कंडीशन है एस्टिग्मेटिज्म, इस कंडीशन की सूरत में इंसान को धुंधला नजर आता है, लेकिन इसकी वजह इंसान की सामने वाली जो आंख होती है इसमें कोई खराबी इसकी वजह बनती है। लेजर सर्जरी के दौरान सर्जन का ज्यादातर फोकस इंसान की आंख के अंदर जाने वाली जो लाइट होती है इसको सही तरीके से बेंड करना इसका मकसद होता है। इसके अलावा आंख के अंदर मौजूद जो टिश्यूज होती है इनको निकालना या फिर इनको रीशेप करना, दोबारा से सही जिसामत देना, इसको टिश्यूज को रीशेप करना, सही जिसामत देना इस सर्जरी का काम होता है। लेजर सर्जरी के जरिए बहुत सारी आंखों की मेडिकल हेल्थ कंडीशन को ठीक किया जाता है या फिर इंसान के नजर की मसाइल को ठीक किया जाता है। इस सर्जरी के लिए हर इंसान जो वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो सकता है, यानी
ये लेजर आई सर्जरी जो है वो हर इंसान के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि इंसान की नजर जो है वो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है और यहाँ तक कि सर्जरी के बाद भी ऐसा हो सकता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप में से कोई लेजर सर्जरी लेने वाला हो तो ऐसी सूरत में आपको अपने सर्जन से लाजमी गाइडेंस लेना होगी, जो इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने वाले होंगे। जैसा जैसा वो आपको गाइड करें आप वैसे वैसे अमल करते जाएं सर्जरी के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल करने के लिए।